हेलो क्लास, स्वागत है आपका हमारे चैनल द मैन इन वाइट कोट में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आज हमारा टॉपिक है ओटाइटिस मीडिया। तो ओटाइटिस मीडिया, तो ये जो पॉइंट्स लिखे मैंने, जैसे कि डेफिनेशन, एटियोलॉजी, क्लासिफिकेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, ट्रीटमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट, कॉम्प्लिकेशन एंड प्रिवेंशन, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो भी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है हमारे सेकेंड ईयर पीडियाट्रिक से हो, ओटाइटिस मीडिया भी है, और पीडियाट्रिक के अलावा ये मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग में भी आता है, जिसमें उसमें हम बड़े व्यक्तियों के बारे में समझते हैं। तो आइए ओटाइटिस मीडिया की डेफिनेशन से समझते हैं कि ओटाइटिस मीडिया होता क्या है। तो ओटाइटिस मीडिया एक प्रकार का इन्फ्लामेटरी और इन्फेक्शन है, जिसमें जो हमारा कान की जो मिडल ईयर होती है वहाँ पे हो जाता है। जैसे कि यहाँ डायग्राम में आपने देख रहे हैं कि ये जो ईयर है, तो ये ईयर के नाक के बाद जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे मिडल ईयर में क्या हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है या फ्लूइड अकुमुलेशन हो जाता है, तो उसको बोलते हैं ओटाइटिस मीडिया। तो सिंपल ये है कि कान में इन्फेक्शन होने को या इन्फ्लामेशन होने को ही ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। अब उसके देखते हैं ईटियोलॉजी की कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो जैसे कि हम ये पीडियाट्रिक में पढ़ रहे हैं, तो हम कारण एक छोटे बच्चे को लेके पढ़ेंगे। तो जो छोटे बच्चे हैं, अगर उनको सुला के दूध पिलाया जाता है, ऐसे बेड पे सुला दिया और उनको दूध पिलाने को दे दिया, उसकी वजह से ये हो सकता है, या निमोनिया हो गया, या ऐसे कुछ डिजीजेस हैं जो अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक में होते हैं, उसकी वजह से क्या हो सकता है, कान में इन्फेक्शन हो सकता है। या फिर हाइजीन मेंटेन नहीं की वजह से बच्चे को नहलाते हैं तो कान में साबुन लगा सा रह जाता है, उसको निकालना जरूरी है। मतलब एक प्रकार से साफ सफाई रखना है कानों की, ताकि क्या हो, ओटाइटिस मीडिया ना हो, कान में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो। तो ये तो थे उनके कारण। अब क्लासिफिकेशन, तो जो ओटाइटिस मीडिया है इसको 3 पार्टों में क्लासिफिकेशन किया जाता है, एक एक्यूट और एक क्रोनिक। तो एक्यूट का मतलब जो शॉर्ट टर्म के लिए हो गया, अगर 1 हफ्ते तक किसी को कान में कुछ तकलीफ होती है और फिर वो ठीक भी हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, मतलब छोटे मेडिसिन लेने से ठीक हो जाता है, तो क्या हो गया, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हो गया। और उसके बाद है जो लास्ट वाला क्रोनिक। क्रोनिक में क्या हो गया, अब वो मतलब टिम्पेनिक मेम्ब्रेन उसकी वजह से रैप्चर हो गई, कान से मवाद निकल रहे हैं, तो इस प्रकार हो रहा है, बहुत लंबे समय से चल रहा है, 6 महीने से चल रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रोनिक। और उसके अलावा एक तीसरा है जो यहाँ पे ओटाइटिस मीडिया विथ इन्फ्यूजन। उसमें क्या होता है, जो ये मिडल ईयर है यहाँ पे फ्लूइड अक्यूमुलेशन हो जाता है, जो यहाँ पे जो ये टेम्पेनिक मेम्ब्रेन के बाद में जो ये जगह है, यहाँ पे क्या हो गया है, फ्लूइड भर गया है, तो इसको बोलते हैं ओटाइटिस मीडिया विथ इन्फ्यूजन। तो ये था हमारा तीसरा क्लासिफिकेशन। तो हमने देखा क्लासिफिकेशन के बारे में, ओटाइटिस मीडिया के जो 3 होते हैं, पहला एक्यूट, लास्ट वाला क्रोनिक, और बीच वाला था इन्फ्यूजन और ओटाइटिस मीडिया विद इन्फ्यूजन। उसके बाद पढ़ते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब साइन एंड सिम्टम। अब किसी को ओटाइटिस मीडिया हो गया है, किसी बच्चे को, तो कैसे पता चलेगा। पहला तो बच्चा बहुत रोएगा, क्योंकि कान उसके दर्द कर रहे हैं, तो पहला तो मतलब बच्चा रोएगा तो पता चल रहा है कि हाँ क्यों रो रहा है, तो उसको पता चलेगा कि ईयर पेन की वजह से रो रहा है, कान के मतलब कान में जो क्या हो गया है, इन्फेक्शन हो गया, उस वजह से उसको दर्द हो रहा है, उसके लिए रो रहा है। फिर उसके अलावा हो सकता है कि बार बार इरिटेशन, चिड़चिड़ापन उसके अंदर आ जाए, बच्चों के अंदर चिड़चिड़ापन देखने को मिलता है। फिर बार बार क्या करेगा, कान को खुजाने की कोशिश करेगा, कान के पास ऐसे ऐसे करेगा, यहाँ से खुजाने की कोशिश करेगा, तो उसको भी मतलब इससे पता चल रही है, सब क्या है, साइन सिम्टम्स है कि हाँ इस चीज़ों से हमें पता चल रहा है कि इसको कुछ कान में कुछ तो प्रॉब्लम है, तभी तो इतना रो रहा है, कान खुजा रहा है। तो ये सब क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। इसकी वजह से वो जैसे खाना भी नहीं खाएगा, वॉमिटिंग कर देगा, उसको भूख नहीं लगेगी, रोता रहेगा, चिड़चिड़ापन हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ों से क्या होता है, पता चलता है कि कान में कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हो गया। तो ये था क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब उसके बाद है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब हम पता कैसे करेंगे कि बच्चों को, मतलब बच्चे में ओटाइटिस मीडिया है, तो पहले क्या होगा, उसकी हियरिंग, अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पता है, उसको सुनाई भी नहीं दे रहा अच्छे से। अब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम पता करेंगे कि उसको कैसे, मतलब कौन कौन से टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा कि ओटाइटिस मीडिया हुआ है। तो पहला है ईयर चेकअप, मतलब जो भी ईएनटी के डॉक्टर्स होते हैं वहाँ पे जाएंगे तो ईयर चेकअप, उनके पास जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उससे वो ईयर का चेकअप करेंगे कि हाँ कुछ अंदर
है या कुछ मतलब है इन्फेक्शन या नहीं है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं जिससे पता चल जाता है। जैसे कि आपने एक देखा होगा, मतलब एक ऐसे यू शेप का रहता है इंस्ट्रूमेंट, उसको शायद मतलब यहाँ पे ऐसे बजा के फिर कान के पास लाते हैं तो हमें सुनाई देता है कि नहीं सुनाई देता। इस प्रकार से जो टेस्ट होते हैं, ऐसे टेस्ट की वजह से भी पता चलेगा। इसके अलावा अगर बहुत क्रॉनिक केसेस है तो डिस्चार्ज, मतलब कान से ऐसे मवाद बाहर आ रहा है तो उससे भी पता चल जाएगा हाँ कान में कुछ प्रॉब्लम है तभी तो मवाद बाहर आ रहा है। उसके अलावा जो मवाद आ रहा है, जो डिस्चार्ज है, उसका क्या होता है, उसका टेस्ट होता है। टेस्ट से पता चलता है कि इसमें कौन कौन सा इन्फेक्शन है। तो डायग्नोस्टिकेशन में इस तरह से डायग्नोस्टिकेशन कर सकते हैं। अब ट्रीटमेंट क्या है, पहला तो मतलब यही है कि प्रिवेंशन, मतलब बचाने के लिए क्या करना है, प्रॉपर हाइजीन रखना है। ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो ओटाइटिस मीडिया है ये अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम हो रही है उसकी वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट में क्या देंगे, मतलब अगर पेन हो रहा है तो उसके लिए एनाल्जेसिक, मतलब जो भी क्लिनिकल मैनिफेस्ट होते हैं साइन सिम्टम्स है उसको सॉल्व करने के लिए भी उस प्रकार से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं अगर बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है तो मतलब इस प्रकार के ट्रीटमेंट होते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट, अब हम नर्स हैं तो हम क्या करेंगे इसमें, तो नर्सिंग मैनेजमेंट में है नर्स क्या करेगी, अगर पहले दो प्रकार के होते हैं, एक तो नर्सिंग मैनेजमेंट जो ऐसे नॉर्मल सा हो गया और एक होता है सर्जिकल। तो सर्जिकल में तो मतलब कौन सी सर्जरी देनी पड़ेगी ये जानना है, लेकिन जो नॉर्मली है वो क्या करेंगे, उसको मतलब पेरेंट्स को एजुकेट कर देंगे जो बच्चा है और उसके कान में पेन की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, तो अगर कुछ जैसे कान की साफ सफाई भी करते हैं ईयरबड से तो बच्चे पिन डाल लेते हैं, पेंसिल डाल लेते हैं, तो ये सब प्रिवेंशन करेंगे, हेल्थ एजुकेशन देंगे उनको और वाइटल साइंस चेक करेंगे। इस प्रकार से नर्सिंग मैनेजमेंट करेंगे। अब इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, अब जैसे ओटाइटिस मीडिया हो गया तो उसकी वजह से तो मेन सबसे जो लास्ट वाला कॉम्प्लिकेशन होता है हियरिंग लॉस, बच्चे को सुनाई ही नहीं देगा। उसके अलावा भी बहुत सारे छोटे मोटे कॉम्प्लिकेशन है कि पेन होगा, दर्द होगा, बच्चे को पता चलेगा, इरिटेबिलिटी आ जाएगी, चिड़चिड़ापन हो जाएगा। इस प्रकार से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। फिर लास्ट है प्रिवेंशन। अब इससे बचने के लिए, ओटाइटिस मीडिया से बचने के लिए क्या करेंगे, तो पहले तो साफ सफाई रखेंगे, हाइजीन मेंटेन करके रखेंगे कानों की। उसके अलावा जो बच्चे को जो दूध पिलाते हैं तो वो ले डाउन पोजीशन में नहीं पिलाएंगे, सोने को दे दिया और पी रहा दूध, ऐसे नहीं, मतलब बैठा के पिलाएंगे ताकि मतलब जो दूध है यहाँ नीचे जाए, इधर मतलब उसकी वजह से कोई इन्फेक्शन ना हो। फिर और जो दूसरे अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसको जल्दी क्योर करने की, जैसे निमोनिया हो गया या कोई खांसी जुकाम का ऐसा कुछ हो गया तो उसको जल्दी से जल्द ट्रीट करने की कोशिश करेंगे ताकि उसकी वजह से कोई भी मतलब कान में इन्फेक्शन ना हो जाए। तो ये थे उसके प्रिवेंशन। तो ये था आज का हमारा टॉपिक ओटाइटिस मीडिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वापस से वीडियो देख लीजिए और उसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, आई विल मीन्स डेफिनेटली रिप्लाई टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।